अल्लाह के हबीब हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूल्हा बनाए गए हैं मेराज की रात के। बुराक जिब्रील लेकर के आए हैं मेरे नबी की बारगाह में। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौ शहे बज़्म जन्नत बनाए जा रहे हैं, दूल्हा बनाए जा रहे हैं मेराज की रात के। शब इसरा के दूल्हा पे दायम दुरूद, नौ शहे बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी चली है। दुनिया के बातिल नजरियात के लोग इस्लाम के खिलाफ क्या कह रहे हैं, नबी की जिंदगी के खिलाफ क्या कह रहे हैं। कहते हैं नबी को किसी चीज का इख्तियार नहीं, नबी को दीवार के पीछे की भी खबर नहीं। माज़अल्लाह अक़ला के हबीब हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से यह बात कही जा रही है कि नबी माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए। ये कौन कह रहा है? अगर वो कहता जिसकी जुबान पर कलमा ना होता तो हम उतना अफसोस न करते। ये वो कह रहा है जो अपनी जुबान से कलमा पढ़ रहा है। ये वो कह रहा है जो अपने आप को मुसलमान कह रहा है। आओ मेराज के इसी वाक़े से, मेराज के इसी सफर से मैं तुम्हें रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात और तसर्रुफात को दिखाऊं और मैं बताऊं कि अल्लाह ने अपने हबीब को कैसा इल्म अता फरमाया है, कितना इख्तियार अता फरमाया है। मेराज के वाक़यात को सुनते जाओ, सरकार आला हज़रत की फिक्र तुम्हारी निगाहों के सामने आती चली जाएगी। मेराज के वाक़े को सुनते जाओ, मेराज का पैगाम लेकर के जाओ, इमाम इश्क व मोहब्बत का पैगाम खुद ब खुद निखर कर तुम्हारी निगाहों के सामने आ जाएगा। अल्लाह के हबीब हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी बैतुल मुक़द्दस पहुंची है। मेरे नबी बैतुल मुक़द्दस में पहुंचे। क्या देखा था मेरे नबी ने? इसी मेराज की रात बात हो, किस बैतुल मुक़द्दस की बात हो रही है जिसकी वापसी के लिए भी आप नारे लगा रहे थे। मरहबा या कुछ का पैगाम आपने पेश किया, अपने जज्बे इश्क को आपने उजागर किया। और क्यों ना उजागर करें, कल भी बैतुल मुक़द्दस हमारा था, आज भी हमारा है और क़यामत की सुबह तक बैतुल मुक़द्दस पर किसी का इजारा नहीं, वो सिर्फ हमारा है और हमारा है और क़यामत की सुबह तक वो हमारा रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजुश्शरिया ताजुश्शरिया। मेरे आका की वहां सवारी पहुंची। मेरे आका ने क्या मुशाहिदा फरमाया? कमोबेश 1,24,000 अंबिया व मुरसलीन मौजूद हैं वहां पर। कोई अपने जमाने का मुक्तदी नहीं है। आदम से लेकर ईसा तक जितने पैगंबर मौजूद हैं सब अपने अपने वक्त के इमाम हैं। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सवारी पहुंची, मेरे आका ने क्या देखा था कि मुसल्ले इमामत खाली नजर आ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, आपकी मस्जिद में अगर 10 इमाम इकट्ठा हो जाएं, 10 आलिम दीन इकट्ठा हो जाएं, तो उसमें से कोई भी आगे बढ़ता है और मुसल्ले इमामत को संभाल लिया करता है। बताओ ये दुनिया का दस्तूर है या नहीं? थोड़ी सी आहट पर आपकी तवज्जो उधर चली गई। आप मुझे देखिए, मैं कहां से आया हूं और क्या पैगाम लेकर आया हूं। गौर कीजिए मेरी इस बात पर जो मैं कहने जा रहा हूं। मेरे आका बैतुल मुक़द्दस में पहुंचे। कमोबेश 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन की पाकीज़ा जमात वहां मौजूद, मगर मुसल्ले इमामत खाली है। कोई मुसल्ले इमामत पर नहीं है। हजरत अल्लामा एहसान इकबाल कादरी साहब फातेह श्रीलंका मुनाज़िर अहले सुन्नत की आमद हो चुकी है। हम तहे दिल से कुल हिंद मरकती रहमत आलम कमेटी हजरत अल्लामा हाफिज एहसान इकबाल कादरी का खैर मकदूम करते हैं। शहर हैदराबाद के तमाम आशिकान रसूल नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ आप रखें। तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें।
आइए इन उलमा इकराम के चेहरों की ज़ियारत करते रहिए और यहाँ से जाते वक्त में अपने दामनों को भर भर कर ले जाइए। आप हज़रात दुरूद पाक का नज़ारा पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन दाइमन अबदन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। हाँ, तो मैं बड़ी तेज़ी से सफ़र कर रहा हूँ। मेरे आका की सवारी वहाँ पहुँची। मेरे आका ने देखा कि मुसल्ला इमामत खाली है। सब अपने अपने वक्त के इमाम हैं मगर मुसल्ला इमामत खाली। किसी आने वाले का सब इंतज़ार कर रहे हैं। आहट पे कान, दर पे नज़र, दिल में इश्तियाक, कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतज़ार में। सारे अंबिया और मुरसलीन किसी इमाम का इंतज़ार कर रहे हैं। आलम तसव्वुर में मैं कहना चाहूँगा, ए आदम आप क्यों नहीं आगे बढ़ जाते? आप अबुल बशर हैं। तो हज़रत आदम यही जवाब देंगे, अबुल बशर ज़रूर हूँ मगर ज़ाहिर में मेरी असल, हकीकत ज़ाहिर में मेरी नख्ल, हकीकत में मेरी असल। उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की है। अगर ये महबूब ना होता तो अल्लाह पाक मुझे पैदा ना करता। आदम से लेकर ईसा तक सब लोग मुस्तफ़ा जाने रहमत के आमद का इंतज़ार कर रहे हैं। और जब मेरे आका की सवारी पहुंची, मेरे आका मुसल्ले इमामत पर हैं और आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे नबियों और सारे रसूलों की इमामत फरमाई। मैं ये पूछना चाहूँगा, नबी को तो मेराज में जाना था, नबी को तो कुर्बे खुदा में पहुँचना था, नबी को तो लामका में जाना था। आखिर बैतुल मुक़द्दस के अंदर सारे नबियों और सारे रसूलों को इकट्ठा क्यों किया गया? आखिर मेरे आका वहाँ इमामत क्यों फरमा रहे हैं? जाना था मुस्तफ़ा चले गए होते। मेरे आका की सवारी पहले वहाँ क्यों पहुँची? सारे नबियों की इमामत मेरे आका ने क्यों फरमाई? ये बड़ा अजीम नुक्ता है जिसे आपको अपने जहन में रखना होगा। और सिर्फ रखना नहीं होगा, दुनिया के घर घर पहुँचाना होगा। मेरे अजीज़ों और मेरे दोस्तों, ये उलमा जानते हैं, कुरान अजीम का मुताला करने वाले जानते हैं। आलम अरवाह में खुदाए क़दीर व जब्बार ने एक मरतबा तो आम मीटिंग फरमाई थी जिसमें सारे इंसानों की रूहों को इकट्ठा फरमाया था और जिसमें मेरे रब ने फरमाया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? और एक और भी मीटिंग फरमाई गई थी जिसमें आम लोगों को दावत नहीं दी गई थी। सिर्फ अंबिया किराम हैं, सिर्फ रसूलाने इज़ाम हैं, सिर्फ मासूमीन की जमात हाजिर की गई। और उनसे मेरे रब ने क्या फरमाया था? आलम अरवाह की बात है। मेरा रब फरमा रहा है अंबिया से, अंबिया की रूहों से, रसूलों की रूहों से, ये बताओ अगर तुम्हारे ज़माने में मेरा महबूब चला जाए, गौर से सुनिएगा मेरी बात, अगर तुम्हारे ज़माने में मेरा महबूब चाहे, तुम मेरे महबूब को अगर पाओगे, बताओ तुम लोग मेरे महबूब की इत्तिबा करोगे कि नहीं करोगे? ये मेरा रब किससे फरमा रहा है? मासूमीन की रूहों से फरमा रहा है, अंबिया और रसूलों की रूहों से फरमा रहा है। सारे नबियों और रसूलों की रूहों ने रब की बारगाह में अर्ज किया था, मेरे रब अगर तेरे महबूब को पाएंगे तो हम जरूर उनकी इत्तिबा करेंगे, जरूर उनकी पैरवी करेंगे। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, तुम लोगों ने रब की बारगाह में इस बात का अहद किया है कि मेरे महबूब की इत्तिबा करोगे। तुम सब लोग आपस में एक दूसरे के गवाह हो जाओ कि तुमने अपने रब की बारगाह में इस तरह का वादा किया है। और उसके बाद मेरे रब ने इरशाद फरमाया, व इन्ना माअकुम मिनश शाहिदीन, मैं भी गवाह हूं इस बात पर कि तुम लोगों ने मेरी बारगाह में इस बात का वादा किया है, मीसाक किया है कि तुम लोग मेरे महबूब को पाओगे तो मेरे महबूब की इत्तिबा करोगे। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आलम अरवाह में इतना लंबा चौड़ा वादा लिया गया है, किसके जमाने में मुस्तफा गए? आलम अरवाह में इतना लंबा चौड़ा मीसाक लिया गया है, आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों और सारे रसूलों से, किसके जमाने में मेरा महबूब गया? क्या आदम के जमाने में गए? क्या हजरत नूह के ज़माने में आए? क्या हजरत मूसा के ज़माने में आए? क्या हजरत ईसा के ज़माने में आए? क्या हजरत दाऊद के ज़माने में आए? क्या हजरत सुलेमान के ज़माने में आए? हजरत आदम से लेकर ईसा तक जितने भी पैगंबर इस खाकदाने गीती पे जलवगर हुए, क्या किसी के ज़माने में मेरा महबूब गया? जब किसी के ज़माने में नहीं गया तो आलम अरवाह में इतना लंबा चौड़ा वादा लेने की ज़रूरत क्या थी? ये बड़ा अजीम सवाल है जो हमारे ज़हन व फिक्र पर है। मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, क्यों मेरा महबूब किसी के जमाने में जाता?
ये तो खुद साहिब जमाना बनाया गया है। अगर किसी पैगंबर के जमाने में यह चला जाता, हुकूमत इस पैगंबर की होती, जाहो जलाल इस पैगंबर का होता, शरीयत इसी पैगंबर की नाफिज होती। इसलिए मेरा महबूब किसी के जमाने में न गया, मगर आलम अरवाह का वो वादा था। अंबिया की रूहें तड़प रही थी, ए अल्लाह कभी वो मौका मिल जाता और अमली तौर पर हम दुनिया को दिखा देते कि आलम अरवाह में हमने वादा किया है, आज अमली तौर पर महबूब पाक की इत्तिबा कर रहे हैं। उसके लिए मेरे रब ने इसी मेराज की रात का इंतखाब फरमाया है। महबूब पाक मेराज की रात अपने रब से मुलाकात के लिए जाने वाले हैं, तो महबूब की सवारी को मेरे रब ने बैतुल मुकद्दस में पहुंचाया। सारे नबियों और सारे रसूलों को हाजिर किया गया और वहां मुसल्ला इमामत खाली है। पैगंबर आजम तशरीफ ले गए, आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों और सारे रसूलों ने महबूब आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसल्ला इमामत पर खड़ा करके अमली तौर पर यह साबित कर दिया, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के महबूब आजम, आलम अरवाह में हमने अपने रब से वादा किया था कि महबूब आजम को पाएंगे, उनकी इत्तिबा करेंगे, उनकी पैरवी करेंगे, मगर हमने कभी आपको पाया नहीं। आज मौका हाथ आया है, या रसूल अल्लाह आप आगे बढ़िए, आप हमारी इमामत फरमाइए। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में सारे नबियों और सारे रसूलों की इमामत फरमा रहे हैं। ताजदारे बरेली की निगाह उठती है, पुकार उठते हैं कि नमाज अक्सा में था यही सिर, नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो माने अव्वल आखिर के दस्त बस्ता थे पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। कहां हैं वो लोग जो कहते हैं नबी हमारी तरह, माज़अल्लाह। अगर आदम ने मुस्तफ़ा को अपनी तरह समझा होता तो मसल्ले इमामत पर खुद चले गए होते। अगर हज़रत नूह ने मुस्तफ़ा को अपनी तरह समझा होता, मुसल्ले इमामत पर खुद चले गए होते। आज मुस्तफ़ा उनकी इमामत फरमा रहे हैं जो अपने दौर का इमाम नजर आ रहा है। मेरे नबी इमामुल अंबिया बनकर के इमामत फरमा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी वहां से चली है, बुराक के जरिए मेरा महबूब चला है। यहीं पर ठहर के मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। मेराज, मेराज का लफ्ज आप बहुत जानते हो, नबी की मेराज क्या है? क्या मेरे नबी बुराक पर बैठे हैं, ये मेरे नबी की मेराज है? क्या मेरे नबी मस्जिद अक्सा गए, ये मेरे नबी की मेराज है? क्या मुस्तफ़ा जाने रहमत पहले आसमान पर गए, ये मेरे नबी की मेराज है? क्या मेरा नबी दूसरे आसमान पर गया, ये मेरे नबी की मेराज है? क्या मेरा नबी सजरा पर गया, ये मेरे नबी की मेराज? याद रखो, मेरे नबी बुराक पर बैठे हैं, ये मेरे नबी की मेराज नहीं, ये उस बुराक की मेराज है जिस पर मेरा नबी तशरीफ रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मेरा नबी मेरा नबी पहले आसमान पर है तो ये मेरे नबी की मेराज नहीं, मेराज उस आसमान अव्वल की है जिसके कछाती पर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम इज्जत नजर आ रहा है। अगर मेरे नबी दूसरे आसमान पर हों तो ये दूसरे आसमान की मेराज है। अगर नबी तीसरे आसमान पर हैं तो ये तीसरे आसमान की मेराज है। अगर नबी सातवें आसमान पर हैं तो ये सातवें आसमान की मेराज है। अगर नबी सिदरा पर हैं तो सिदरा की मेराज है। आप सोच रहे होंगे आखिर माजरा क्या है, हम तो अब तक नबी की मेराज यही जान रहे थे, मगर मौलाना अजीब बात बता रहे हैं। मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, आप याद रखिए, नबी पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर, सिदरतुल मुंतहा पर, अर्श आजम पर, जहां भी नजर आ रहे हैं नबी का कदम इज्जत ऊपर है और अर्श आजम नीचे है, अर्श इज्जत नीचे है। इसलिए इमाम इश्क व मोहब्बत, ताजदार इश्क व मोहब्बत, सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेली अलैहि रहमत व रिज़वान मजे ले लेकर, झूम झूम कर खुद इरशाद फरमा रहे हैं, ज़हे इज्जतो एतलाए मोहम्मद, ज़हे इज्जतो एतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। अब सवाल यह पैदा होता है, फिर मेरे नबी की मेराज है क्या?
ये तो सब आसमानों की मेराज हो गई, ये तो बुराक की मेराज हो गई, ये तो सिदरा की मेराज हो गई। आखिर मेरे नबी की मेराज क्या है? हम किस चीज को मेराजुल नबी कहते हैं? तो मेरे अजीजों, मेरे नबी की मेराज ये है कि मेराज की रात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लामका में गए और अपने सर की आंखों से मेरे महबूब ने अपने रब का दीदार फरमाया है। मेरे महबूब ने अपने सर की आंखों से रब को देखा है। यही है मेरे नबी की मेराज। और देखने का माहौल यह था, कुरान फरमा रहा है मा ज़ागल बसर व मा तगा। इस शान से मेरे महबूब ने अपने रब का दीदार फरमाया। इसी रब के दीदार के लिए हज़रत ईसा अपने रब की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, ए अल्लाह मुझे अपना जलवा दिखा दे, ए अल्लाह मुझे अपना जलवा दिखा दे। रो रहे हैं हज़रत मूसा, रब्बे अरनी रब्बे अरनी रब्बे अरनी, ए अल्लाह मैं तुझे देखूंगा। मगर रब तबारक व तआला ने क्या फरमाया था? लन तरानी, आलम में दुनिया की आंखों से तुम मेरा मुशाहिदा नहीं कर सकते हो। मगर इसरार बढ़ा तो अल्लाह पाक ने इशाद फरमाया, तुम तूर पहाड़ की तरफ देखो, मैं उस पर अपनी तजल्ली डालूंगा। तूर पहाड़ ने अगर मेरी तजल्ली को बर्दाश्त कर लिया, तुम उसे देखोगे, मुझे तो ना देख सकोगे, मगर मेरे जलवे की, मेरी तजल्ली की एक झलक का तुम मुशाहिदा कर लोगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी निगाह उठाए हैं तूर की तरफ, ताब न ला सके। और आलम यह था, गशी की कैफियत तारी होती है और आप जमीन पर तशरीफ ले आते हैं। मगर उसके बाद उनकी निगाह का आलम क्या हो गया? तारीखों में यह आता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उस एक झलक के देखने के बाद निगाह मूसा का यह आलम हो गया था कि जो आदमी निगाह जमा कर हज़रत मूसा की आंखों में देख लेता था, उसके आंख की बीनाई खत्म हो जाया करती थी। इतनी चमक बढ़ गई थी हज़रत मूसा की निगाह में कि सख्त अंधेरी रात में 40 मील की दूरी पर चलने वाली चींटी को हज़रत मूसा अपने सर की निगाहों से देख लिया करते थे। हज़रत मूसा जब चलते थे तो अपने चेहरे पे निकाब डाल करके चलते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी की निगाह मेरी आंख से टकरा जाए और उसकी आंखों की बीनाई खत्म हो जाए। एक मर्तबा उनकी बीवी सफूरा ने कहा, हुजूर चराग तले अंधेरा, मैं आपकी उन आंखों को देखना चाहती हूं जिन आंखों ने अल्लाह की तजल्ली की जियारत की है। आपने फरमाया, सफूरा तुम मेरी आंखों की चमक को बर्दाश्त न कर पाओगी, तेरी आंख की रोशनी खत्म हो जाएगी। आपने कहा मैं जरूर देखूंगी, मेरे दिल में एक तड़प है, चाहे आंख रहे या खत्म हो जाए, मगर मैं उस तजल्ली को देखूंगी। तो हज़रत मूसा ने एक तरकीब बताई, देखो एक आंख भी इंसान की जिंदगी गुजारने के लिए काफी है। एक आंख को बंद करो और सिर्फ एक आंख से देखना, ताकि एक आंख की रोशनी अगर खत्म भी हो जाए तो दूसरी आंख की रोशनी तुम्हारी जिंदगी की क़यादत करती हुई नजर आए। हज़रत सफूरा इस बात के लिए राजी हैं। गौर से सुनो मुसलमानों इस वाक़े को। एक आंख को बंद किया हज़रत सफूरा ने और एक आंख से निगाहे मूसा में उन्होंने अपनी आंखें जमाई और जैसे ही देखा अल्लाह की कुदरत कि उनकी आंख की रोशनी बिल्कुल खत्म हो गई। मगर इतना सुरूर मिला हज़रत सफूरा को, इतना सुरूर और इतना कैफ मिला कि बेखुदी के आलम में उन्होंने अपने दूसरे हाथ को भी खींच दिया था और दूसरे आंखों से भी हज़रत मूसा की निगाह को देखना आपने शुरू कर दिया था। और पहली आंख को उन्होंने बंद कर लिया। खुदा की कुदरत जाहिर होती है वहां पर। एक आंख को बंद करती, दूसरी आंख से देखती, उसकी आंख की रोशनी जाती, मगर जब दूसरी आंख खोलती तो खुदा की कुदरत से वो रोशनी वापस आ जाती थी। इस तरह बार बार का मंजर रहा और खुद निगाहे सफूरा का ये आलम हो गया था कि अंधेरी रात में जमीन पर चलने वाली चींटियों को हज़रत सफूरा देख लिया करती थी। मैं पूछना चाहूंगा कि हज़रत मूसा हैं जिन्होंने रब को नहीं, इस आलम में दुनिया में अल्लाह की एक तजल्ली देखी थी और वो भी देखने के बाद ताब न ला सके, गश खा कर गए और जमीन पर तशरीफ
तशरीफ ले आए, लेकिन उनकी निगाहों का ये आलम हो गया था। और निगाह मूसा से हजरत सफूरा ने अपनी निगाह को मिला लिया था, तो निगाह सफूरा का ये आलम हो गया था। तो वो महबूब आजम, वो अल्लाह का अजीम महबूब, वो सारे नबियों और रसूलों का इमाम, वो मेराज की रात का दूल्हा, जिसने आज की इस मुकद्दस रात में अपने रब को अपने सर की आंखों से देखा हो, बेहिजाब देखा हो। शान ये हो माज़ागल बसर व मा तगा। आप सोचो और अंदाजा लगाओ कि जब निगाह मूसा का ये आलम हो सकता है तो निगाह मुस्तफ़ा का अंदाजा कौन लगा सकता है। इसीलिए तो इमाम इश्क व मोहब्बत, आबरूए अहले सुन्नत, मुजद्दिद आज़म आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेली अलैहि रहमत व रिज़वान झूम झूम कर मजे ले लेकर इरशाद फरमाते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात वापस आए नमाज लेकर, 50 वक्त की नमाज। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात हुई, मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह मशवरा नहीं दिया कि आप नमाज कम करा लीजिए। और दूसरे पैगंबरों से मुलाकात हुई, मगर जब हजरत मूसा से मुलाकात हुई तो आपने यह बात रखी थी। और लोगों ने क्यों नहीं यह मशवरा दिया? वहां भी वही हिकमत थी। हजरत मूसा तो रब का जलवा देखना चाहते थे ना, बहुत दुआएं की थी, रब्बे अरनी रब्बे अरनी। दूर पर मेरे रब ने अपनी तजल्ली